यहाँ पर तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे। पागल बनाते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ के IITian बन गए। हम लाखों रुपए ले लेना, अगर सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ के IITian बन सकते हो, रैंक ला सकते हो। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। डोंट अज्यूम कि तुम बिना लॉन्ग आवर्स स्टडी किए ये बन पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने जेई मेन क्रैक किया 3000 की रैंक के साथ, जेई एडवांस क्रैक किया, IIT इंदौर पाया, बिट सेट क्रैक किया, अपने स्टेट के एग्जामिनेशन में 160 रैंक लेके आई। एंड ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि भाई मैं लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई कर पाता था, लंबे समय तक पढ़ाई कर सकता था। तुम्हें बनना है भाई, IITian बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को CA बनना है, डोंट अज्यूम कि तुम बिना लॉन्ग आवर्स स्टडी किए ये बन पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। पागल बनाते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ के IITian बन गए, हम 4 घंटे पढ़ के कुछ भी बन गए। लेकिन मैं बात समझता हूँ, आज का सोशल मीडिया का टाइम है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब योर अटेंशन इज़ क्लोज टू ज़ीरो। तो तुमसे तो 1-2 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, तुम कैसे पढ़ाई करोगे लॉन्ग आवर्स के लिए। एंड जब तक ये करोगे नहीं, पॉसिबल है नहीं। देखो एक बात समझो, अगर हम जेई की बात करें, लगभग 75 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कुछ नहीं तो 50 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसका ही आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 5 25, 7 5 30, 3-4 हज़ार कॉन्सेप्ट्स हैं अपने पास। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम 2-4 घंटे की पढ़ाई से कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तुम्हें ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। मैं एट अ टाइम 6-6 7-7 घंटे पढ़ाई कर लेता था, एंड शायद इसी वजह से मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आ पाया। बोर्ड्स तक में मेरी 92+ % थी, एंड 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ना मेरे को बहुत आसानी से आता। अब ऐसा नहीं है कि आई वॉज बॉर्न विद इट, बचपन में मैं भी नहीं पढ़ पाता, लेकिन जब बड़े गोल्स रखे, बड़े ड्रीम्स रखे, तो ये करना ज़रूरी है। एंड इसके लिए क्या है कि एक्सप्लोरेशन शुरू किया, थोड़ा लोगों से बात करी, टीचर से बात करी, पेरेंट्स से बात करी, राइट। तो उनने कुछ ट्रिक्स बताई, टीचर्स ने कुछ ट्रिक्स बताई, तो वैसे ही तुम्हारे लिए कुछ 5 ट्रिक्स लाया हूँ, वैदिक प्लस साइंस को दोनों को मिला के चले। वाई आई फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, कि बहुत बार क्या है कि हमारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो हमारे बैकग्राउंड में या हमारे पास्ट में, हमारी हिस्ट्री में। इंडिया इज़ अ वेरी रिच प्लेस, राइट। तो यहाँ के कुछ सॉल्यूशंस उठाए हैं, उसके साइंस बेस्ड चीज़ें भी उससे इम्प्लीमेंट की हैं, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल बनाए। 5 तरीके बताऊंगा ज़्यादा देर पढ़ने के लिए। एंड गांठ बांध के रखो कि अगर तुम मजाक लग रहा है कि तुम 2-4 घंटे पढ़ के IITian बन सकते हो, आ जाना मेरे पास, लाखों रुपए ले लेना, अगर सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ के IITian बन सकते हो, रैंक ला सकते हो। चलो, पहला है त्राटका, जिसको त्राटक योगा भी बोलते हैं, कैंडल गेजिंग भी बोलते हैं। अब इसमें तुम्हें क्या करना होता है, ये बेसिकली तुम्हारा फोकस, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एंड तुम्हारा अटेंशन बढ़ाने के लिए है, ठीक है। फोकस बहुत बढ़ता है इससे। फोकस जब बढ़ता है तो बहुत आसानी से तुम चीज़ों को लर्न कर पाते हो, एंड जिस चीज़ पे तुम्हारा फोकस बैठ गया, फिर तुम्हारे को टाइम नहीं दिखता, राइट। आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो 15 सेकंड के तो रील्स देखता है, एंड दिन की हज़ारों कंज्यूम कर लेता है, तो उसका फोकस बहुत छोटा है। उसको, जो हम लोग को कंटेंट क्रिएटर को लोग बोलते हैं कि 3 सेकंड तक तुम्हें, पहले 3 सेकंड में ही बता देना, होल्ड कर लेना, तभी वो बच्चा तुम्हारा कंटेंट देखेगा। अब तुम सोचो, तुम 3 सेकंड में किसी को जज कर लेते हो, तो तुम कैसे घंटों बैठोगे। इसके लिए फोकस वाली चीज़ आती है, त्राटका आती है। अब ये क्या है कि बेसिकली तुम अगर यहाँ पे बैठे हो, राइट, तो तुम अपने से, मेरे हिसाब से 2 फीट के आसपास एक कैंडल रखो, उसको लाइटन अप करो, एंड उसको शांति से डार्क रूम के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो, ध्यान लगाओ, उसके तरफ देखते रहो। स्टार्ट करो मेरे हिसाब से 45 सेकंड से, एंड इसको फिर तुम 2-3 मिनट तक लेके आ सकते हो। अगर तुम चाहो तो कैंडल की जगह एक दिया भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर धार्मिक हो, पूजा वगैरह करते हो, सुबह उठो, नहा दो, दिया जलाओ, दिया प्रज्वलित करो, एंड उसके सामने बैठ के ये करो। इससे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये तुम्हें इमेज में दिख ही रहा होगा कि ये कैसे करना है। बस ये डिस्टेंस लगभग 2 फीट रख लेना, एंड इसको तुम करते जाओ इस तरीके से, एंड ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा फोकस बढ़ाएगा। इसको ट्राई करके देखो, सिर्फ 7 डेज। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि तुम्हारे को जो फोकस वाली प्रॉब्लम है वो पक्का सही हो जाएगी। दूसरा आते हैं, ये है भ्रमरी प्राणायाम। मतलब बेसिकली हमें बी हमिंग साउंड में प्राणायाम करना है। प्राणायाम तुम्हें मैं समझाता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, ये एक ब्रीथिंग टेक्निक ही है, बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अगेन मॉर्निंग इवनिंग कहीं भी कर सकते हो। तुम उठ जाओ, ऐसे इस पोजीशन में बैठ जाओ। 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे नॉर्मल बैठ जाओ, राइट, या फिर अपने कान पे ऐसे लगा लो,
राइट। फिर क्या करना है, तुम्हें डीप ब्रीथ लग लेनी है और हमिंग साउंड के साथ इसको छोड़ना है। कैसे? इससे क्या होगा कि बेसिकली तुम्हारा जो ये नर्वस सिस्टम है, मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, राइट, ये नर्वस सिस्टम का जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है, साइंटिफिक पार्ट भी तुम्हें बता रहा हूँ, साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूँ, ये ट्रिगर होता है इससे, राइट। एंड ट्रिगरिंग से क्या होता है कि ये स्ट्रेस को कम करता है, राइट। ये बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेस को कम करता है। देखो ब्रेन क्या होता है कि अगर तुम ऐसा टाइम अभी बस आँख बंद कर लो तो 50 थॉट्स आने लगेंगे, यार मेरे मार्क्स, यार मेरे रिलेशनशिप्स, यार मेरे दोस्त, यार मैंने इंस्टा पे ये देखा था, यार मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ। 50 चीज़ें आ रही हैं, माइंड शांत नहीं हो रहा है एंड स्ट्रेस बढ़ रहा है। यही तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। तो इससे क्या होगा, इस प्रोसीजर से क्या होगा, तुम्हारा माइंड काम डाउन हो जाएगा, पूरा अटेंशन आ जाएगा इस बी साउंड पे या फिर जो हमिंग साउंड है इस पर पूरा अटेंशन तुम्हारा आ गया एंड तुम्हारा ब्रेन जो है ना खाली होने लगेगा अननेसेसरी थॉट से। मतलब ये जो तुमने एक मीम देखा होगा कि मिस्टर एक बच्चा है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, यहाँ पे 3-4 रील चल रही है, यहाँ लड़की डांस कर रही है, यहाँ पे कोई मीम चल रहा है, यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार चल रहा है एंड ये कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें हटाने के लिए ही हम ये करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं तो कहूँगा कभी भी टाइम पे बैठो तो ये प्रैक्टिस कर लो, स्टडीज ब्रेक में कर लो, कुछ नहीं करना है, मुश्किल से 2 मिनट जाएंगे बट ब्रेन खाली हो जाएगा। लिख के दे दो। मैं तो ये बहुत जल्दी प्रैक्टिस करता था, जैसे ही मुझे पढ़ाई में बोर लगा या मुझे लगा कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, मैं तुरंत इसको फॉलो कर लेता था। जल्दी से थर्ड टेक्निक पे आ जाएंगे, वो है पोमोडोरो प्लस। अब देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं पोमोडोरो में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक बोलती है कि तुम 25 मिनट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, पढ़ाई करो ऑब्वियसली एंड 5 मिनट का ब्रेक लो। अब मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे तुम्हें ऐसा स्टूडेंट भाई मेरे, तुम 15 मिनट में तो सेटल हो पाते हो एंड पढ़ाई का मूड बन पाता है। अब इसके बाद तुम सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करके ब्रेक लोगे तो ये घटिया टेक्निक है। इसलिए मैंने इसको पोमोडोरो प्लस बोलते हैं, बिकॉज पोमोडोरो का जो एप्लीकेशन है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा है। बिकॉज हम क्या है कि हम मेरे को इतना फोकस का नहीं है, हमें वो करना ही है, पैसे काम कमाने तो काम तुरंत करना पड़ेगा। तो 25 मिनट कुछ हाई एफिशिएंसी का काम करो, 5 मिनट छोटा सा ब्रेक लो, फिर 25 मिनट। मैं तुम्हारे लिए इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको 1.5 आवर्स का कर दिया है कि आप 1.5 घंटे पढ़ाई करो या फिर 1 आवर भी कर सकते हो एंड देन इसमें 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो एंड इस ब्रेक में आप 3 चीज़ें कर सकते हो। एक चीज़ तो मैंने आपको पीछे ही बताई, वो है कि भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हो, नॉर्मल प्राणायाम भी कर सकते हो, दैट इज अनुलोम विलोम, ये वाला नॉर्मल प्राणायाम कर सकते हो या त्राटक कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि ये 2 कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर योग निद्रा कर सकते हो, वो तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट जनरली ये 2 चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा भी इस ब्रेक में तुम चाहो तो, या तुम्हें माइंड होता है तुम्हारा सही तो रील्स देख लो, चाहो तो तुम सॉन्ग सुन लो। गेम्स आई विल नॉट से, बिकॉज गेम कभी 5 मिनट में नहीं खेला जा सकता, तो गेम के लिए बड़ा रेड क्रॉस है। बट दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक। तुम्हारा जो अब डे है वो कैसे दिखने लगेगा, अगर तुम पोमोडोरो प्लस कर रहे हो, राइट, तो तुम्हें क्या करना है, 1.5 आवर स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक, फिर 1.5 आवर स्टडी, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 1.5 आवर स्टडी, फिर 5 मिनट ब्रेक। अब या तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो, या फिर अगर तुमसे 3 घंटे के बाद बोर हो जाते हो तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक। अब मैं जनरली तुम्हें क्या रेकमेंड करूँगा, ये बड़े ब्रेक में एक तो 3 तुम्हारे ब्रेक हो गए, वही ब्रेकफास्ट के, लंच के और डिनर के, राइट। इसके अलावा अगर कोई बड़ा ब्रेक जाना चल सकते हो, आउटिंग कर सकते हो, बाहर कहीं जा सकते हो, वॉक कर सकते हो। एंड छोटे ब्रेक्स में लिए तुम्हारे लिए वो एक्सरसाइजेज ही हैं जो तुम्हारे को लॉन्ग टाइम पढ़ने के लिए प्रमोट करेंगी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक हो गई इस चीज़ को फॉलो करने की। अब आ जाते हैं 4th पे, वैदिक चैंटिंग। अब ये सबके लिए ही है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ तुम चैंट करो, राइट। कोई भी मंत्रा कर सकते हो, बहुत छोटे मोटे मंत्र भी होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र जो होता है वो कर सकते हो। किसी एक डीटी का नाम ले सकते हो, ये भी रिलीजन इंडिपेंडेंट नहीं है यार, अगर तुम किसी और रिलीजन के हो तो कोई और डीटी का नाम ले लो। चैंटिंग भी अब मैं तुम्हें साइंटिफिकली भी बता देता हूँ कि चैंटिंग का क्या फ़र्क पड़ता है। एनीथिंग यू कैन से, बट वो थोड़ा अच्छा वर्ड होना चाहिए, भगवान से रिलेटेड होना चाहिए या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ होनी चाहिए। अब साइंटिफिकली समझ लो इसका क्या होता है। देखो चैंटिंग क्या है ना, वो तुम्हारे ब्रेन में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करती है, ठीक है। तो अभी जैसे तुम ये मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, राइट, प्रेमानंद जी महाराज बहुत बोलते हैं, धीरे धीरे चैंटिंग से तुम्हें एक रिपीटिशन की हैबिट होगी, जहाँ से तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगी एंड देन दिस कैन
अगेन भी रिलेटेड टू अकेडमिक्स ऑल्सो, दैट इज़ कि अगर फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल याद करनी है, वहाँ की चैंटिंग कर ली। अब तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है, अगर तुम किसी चीज़ को रिपीटेडली बार बार बोलते हो तो तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है कि इसको सबकॉन्शियस माइंड से, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से, नॉट सबकॉन्शियस माइंड से, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देना है। एंड ये बहुत एक इफेक्टिव वे भी है, एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे तो बहुत तुम्हारे मन को शांति भी करेगा। नाउ द लास्ट वन, ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये मैंने लिटरली यूट्यूब चलाया था मेरे जेई के टाइम पे, एंड पता नहीं लाइक संजोग बोल दो या कुछ भी बोल दो कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, लास्ट के फेज था, बहुत सारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी बट एंजाइटी थी। मुझे एक योग निद्रा का वो मिल गया था, एक वीडियो मिल गया था। बेसिकली क्या करना होता है, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको पावर नैप बोल सकते हो बट थोड़ा अच्छा है। ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगा। ये अगर रिलैक्स ना करे तो अनसब्सक्राइब कर लेना या अनफॉलो कर लेना। ऐसे बैठ जाना है, ठीक है, ऐसे लेट जाना है, बेसिकली पूरी बॉडी को रिलैक्स लेट जाना, अपने हाथ आगे छोड़ देने, ये ऐसे छोड़ देने। एंड चाहो तो कोई म्यूज़िक लगा सकते हो आप, यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करोगे योग निद्रा म्यूज़िक आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लो। ये राइट फ्रॉम योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने पैर को देखो, सोचो कि पैर रिलैक्स हो रहे हैं, पैर रिलैक्स हो रहे हैं। देन हर बॉडी पार्ट पे आके रिलैक्स होते जाओगे। हैंड्स रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा स्टमक रिलैक्स हो रहा है, मेरा चेस्ट रिलैक्स हो रहा है, राइट, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हो। सारी टेंशन एंड स्ट्रेस, देखो एक बात समझो, स्ट्रेस इज़ नॉट ओनली इन दी ब्रेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में स्ट्रेस है, ब्रेन से जो स्ट्रेस आता है वो बॉडी में भी आता है। तो ये पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। लिटरली दिस हैज़ चेंज माई लाइफ। मैं क्या करता था, 2 बार इसको करता था। एक मैंने मेरा मॉर्निंग का कर लिया कि मैंने मॉर्निंग का शेड्यूल हो गया, 3 बजे पढ़ाई हुई, बहुत गंदी नींद आ रही, यहाँ मैं योग निद्रा कर लेता था। और एक मैं रात में सोने से पहले कर लेता ताकि मेरे को स्ट्रेस की वजह से नींद का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने योग निद्रा कर दिया। राइट गाइस, स्पेलिंग की बाकी दोस्तों राइटिंग मेरी ऐसी रहती है क्योंकि मेरा दिमाग इतनी जल्दी चलता है कि मेरे को जल्दी जल्दी लिखने का ही मन करता है, अदरवाइज मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है। राइट, एंड ये तुम भी हैबिट डालो। राइट, राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट तुम्हें साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम सजा के लिखने के चक्कर में तुम फास्ट ही नहीं हो पा रहे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग फास्ट, ठीक है। तो ये योग निद्रा वाली टेक्निक है, प्लीज़ इसकी कोई वीडियो देख लेना। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। सारा स्ट्रेस पूरी बॉडी का निकाल देगा। राइट, पूरी बॉडी का ही स्ट्रेस निकाल देगा एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हो जाओगे। बाकी तुम्हारे लिए मेरे कुछ बोनस टिप हमेशा रहती है। देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होता है 2 चीज़ों से। फर्स्ट इज़ योर प्रेप एंड सेकंड इज़ योर आउटकम। राइट, कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है, लाइक इज़ इट 100%, इज़ इट 80%, इज़ इट 70%, देन आप उसका आउटकम कितना निकाल पा रहे हो। अगर आप 100 का 50% आउटकम निकालते हो तो आपके मार्क्स भी 50% ही आएंगे। या फिर आप 100 का 80% आउटपुट निकाल रहे हो तो आपके मार्क्स भी 64% ही आएंगे। राइट, एंड अगर आप 70 का 100% आउटपुट निकाल रहे हो तो आपके मार्क्स 70% ही आएंगे ना। सो दिस इज समथिंग, प्रिपरेशन पूरी थी, आप आउटपुट 50% ही निकाल पाए, सिर्फ 50% ही तो मार्क्स है। इससे अच्छा तो 70% प्रिपरेशन होती, 30% प्रिपरेशन नहीं है बट आपने आउटपुट अच्छा निकाला। स्टिल 100% प्रिपरेशन वाले से आप 20% ज़्यादा हो। राइट, एंड ये सब इन टेक्निक से होता है। ये एक एक्सपीरियंस समझता है, ये एक स्मार्ट बच्चा समझता है। इसी के लिए मैं तुम्हें फोकस कर रहा हूँ कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तुम्हारे आउटपुट के लिए है। बिकॉज तुम एक बात समझो, इफ़ योर ब्रेन इज़ अ मशीन, दिस इज़ योर इनपुट एंड ये इनपुट आप उसको 2 से 3 साल देंगे। भाई साहब 2 से 3 साल एक इनपुट दोगे एंड 1-3 घंटे में इसका आउटपुट डिसाइड हो जाएगा। कितना दुख की बात भी है या कितना सरप्राइजिंग चीज़ है कि 3 साल 2 साल की प्रिपरेशन का आउटपुट 1-3 घंटे में वो उस एग्ज़ाम में आ जाएगा। एंड अगर आउटपुट नहीं दे पाए सब टैटे फिश फिश। इसलिए ये सारी टेक्निक ज़रूरी है। आपकी ब्रेन की मेमोरी, आपकी एफिशिएंसी, आपका रिटेंशन, सब कुछ ज़रूरी है। इसलिए मैं जेई स्पेसिफिक वीडियोस ही बनाता था, पहले कंटेंट स्पेसिफिक वीडियोस बनाता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर तुम्हें यही प्रॉब्लम्स नहीं पता कि तुम्हारा रूटीन कैसा होगा, कैसे तुम ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हो, तो मेरा बाकी चीज़ें बताने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, स्ट्रेटेजी बताने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों पे फोकस करो। लंबे घंटे पढ़ना ही पड़ेगा अगर कोई बड़ी चीज़ लाइफ में हासिल करनी है, टॉप 1% में जाना है। एंड अगर नहीं चाहते हो वो करना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में सेटल करते रहोगे, पूरी लाइफ सेटल करने में ही चली जाएगी या फिर सेक्रीफाइस करने में ही चली जाएगी। अगर ये अच्छा लगा तो बाकी कंटेंट भी चेक करो, बहुत मस्त मस्त वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड कुछ और कंटेंट तुम्हें चाहिए, कुछ और वीडियो या कुछ और परेशानी तुम्हें आ रही है, उसके लिए मुझे तुम बता सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारे एफर्ट्स को भी अप्रिसिएशन मिले एंड
एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं IITian हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, दो दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी वर्क, बट तब भी एक मोटिवेशन रहता है तो काम अच्छा होता है। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के लिए अगर कंटेंट अच्छा लगे। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में भी। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।